क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोलर सिस्टम के सबसे दूर के स्थल तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा, या सबसे नजदीकी ब्लैक होल तक? एक स्पेसशिप में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साइकिल या कार। तो चलिए देखते हैं कि ये यात्रा कितनी लंबी होगी। सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी प्लैनेट नेपटून से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं एक ब्लैक होल तक। मगर उससे पहले इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो आइए नेपटून से शुरू करते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है, जो धरती से लगभग 4.3 अरब किलोमीटर दूर है। अब सोचिए, अगर आप साइकिल से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और अगर आप औसत गति से यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं बिना रुके, तो आपको नेपटून पहुंचने में 24,510 साल लगेंगे। क्या आप ये मान सकते हैं? 24,000 साल साइकिल पर! सुनकर ही चक्कर आने लगते हैं। पर कार के बारे में क्या? अगर आप बिना रुके 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं तो भी आपको 4,920 साल लगेंगे। क्या आपने सुना? लगभग 5,000 साल! ये इंसानी इतिहास से भी ज्यादा लंबा है। सच में यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब चलिए कुछ तेज चीज पर चलते हैं, जैसे एक स्पेसक्राफ्ट पर। अपोलो मिशंस का स्पेसक्राफ्ट 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करता था। उस स्पीड से भी आपको नेपटून पहुंचने में लगभग 12.6 साल लगेंगे। अब सुनकर थोड़ा बेहतर लग रहा है, पर फिर भी 12 साल एक तरफ यानी यहाँ से जाने में, और 12 साल वहां से वापस आने में, मतलब कुल 24 साल। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी का क्या? जैसे पार्कर सोलर प्रोब, जो अब तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है, जो लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करता है। उस स्पीड से आप सिर्फ 7 महीने में नेपटून पहुंच जाएंगे। वाह, बहुत तेज! लेकिन फिर भी ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। चलो नेपटून पर समझ लो पहुंच ही गए। तो अब चलिए और आगे बढ़ते हैं एक ब्लैक होल तक। सबसे करीब का जाना पहचाना ब्लैक होल, जिसे द यूनिकॉर्न कहा जाता है, वो लगभग 1,500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। पहले ये समझिए कि एक लाइट ईयर लगभग 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये ब्लैक होल लगभग 14.2 क्वाड्रिलियन किलोमीटर दूर है। अब अगर आप वहां साइकिल से जाने की कोशिश करते हैं तो अपनी सीट को थोड़ा टाइट पकड़ कर रखिए, क्योंकि आपको 67 अरब साल लगेंगे। 67 अरब साल! क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप कार से जाने का सोच रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो भी आपको 16.2 अरब साल लगेंगे। सोचना मुश्किल है ना? लेकिन अगर आप अपोलो मिशंस जैसे एक स्पेसक्राफ्ट में यात्रा करते हैं जो 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो भी आपको लगभग 41,500 साल लगेंगे। सच में स्पेस कितना बड़ा है। अब फिर से मॉडर्न टेक की बात करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब, जो 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, उससे भी आपको ब्लैक होल तक पहुंचने में 2,317 साल लगेंगे। क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? 2,317 साल सिर्फ एक ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए! सुनकर ही गूज़बम्स आने लगते हैं, है ना? दोस्तों, आप असल में साइकिल या कार से नेपटून या एक ब्लैक होल तक यात्रा नहीं कर सकते। हमने ये उदाहरण दिए हैं ताकि आप दूरी को असल में महसूस कर सकें, क्योंकि ये वो ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। हमारा लक्ष्य आपको ये दिखाना है कि अंतरिक्ष असल में कितना विशाल है, और विश्वास करिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, और जो आने वाला है वो आपको चौंकाएगा। इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये दिलचस्प लगा तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ब्रह्मांड के रहस्यों में और गहराई तक जाने में मदद करता है।